जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो कि पर्थ में खेला जा रहा है, उसका पहला दिन आज अख्ताम पजीर हो चुका है और बड़े हाईली विजुअल्स निकल के सामने आ रहे हैं और बड़े ही धमाकेदार विजुअल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं ये टेस्ट मैच को इस तरह यानी कि नाम दूंगा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा आगे जाके मुझे जो लग रहा है कि ये 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म होने वाला है, जो कि अभी तक अगर देखें तो पहले दिन के अंदर 17 विकेट्स गिर चुकी हैं, जिसमें 10 विकेटें आपकी ऑस्ट्रेलिया की, फिर उसके बाद 7 विकेटें आपकी इंडिया की, 10 विकेटें आपकी इंडिया की और 7 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की, दोनों की गिर चुकी हैं। तो अब आपके सामने ये खुल्लम खुल्ला मैच आपके सामने है, पिच जिस तरह बिहेवियर कर रही है वो आपके सामने है। फिर अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग करते हुए नजर आ रहा था कि शायद ये कुछ अच्छा फैसला इसलिए क्योंकि आपको पहले ही जो पिच का बिहेवियर नजर आ गया था पहले ओवर में ही, वो मुझे भी अंदाजा हो गया था कि भाई ये इंडिया ने अपनी तरफ से अच्छा फैसला ले लिया है और इंडिया ने चाहा है कि भाई हम यहाँ पे स्कोर लगा ले किसी तरह, फिर अगली जो दूसरी इनिंग में आएंगे तो पकड़ लेंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो भाई उन्होंने पकड़ना शुरू कर दी है। अब जो मैच है वो ऑलमोस्ट 80% अब इंडिया के हाथ में है और फिर उसके बाद 20% देखे तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। जबकि मैच जब स्टार्ट हुआ था तब लग रहा था कि भाई 20% अब इंडिया के हाथ में है और 80% ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। जैसे ही बॉलिंग करने के लिए इंडिया की टीम आई, जिसमें कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने आके अपने बॉलिंग से जादू दोबारा से दिखाया और दिखाते हुए उन्होंने भाई 4 विकेटें हासिल की है, फिर सिराज ने 2 विकेट्स हासिल की हैं और ऑलमोस्ट आपकी टीम को उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया की को, यानी कि एक अच्छी रिदम में अब नजर आ रही है इंडिया की टीम। पहले हम स्कोर कार्ड पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे डिटेल से बात भी करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 49.4 ओवर्स में 150 रन बनाए, जिसमें ऑल टीम उनकी आउट हो चुकी है। उसके बाद अगर देखें तो आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है अभी तक 27 ओवर्स खेल चुकी है, 67 रन बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें मार्नस लबुशेन ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आगे जाके। लेकिन अभी इंडिया का स्कोर कार्ड पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल से बात करें। जयसवाल भाई 0 पे आज आउट होते हैं, मिचेल स्टार्क आके उनको क्या ही आउटस्टैंडिंग कैच पकड़वाते हैं। जो आपके नेथन है उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइंट पे अच्छा कैच पकड़ा और जयसवाल को चलता किया। फिर उसके बाद केएल राहुल को 26 रन पे आउट करते हैं और केएल राहुल की जो विकेट है वो थोड़ा कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए हुई है क्योंकि वो जो उनके बैट और उनके बॉल के दरमियान जो गैप नजर आ रहा है, क्योंकि हमें जब करीब करके दिखाया जाता है थोड़ा गैप नजर आता है, लेकिन जब अल्ट्रा एज की बात है तो अल्ट्रा एज भाई उसके प्रॉपर लग के आ रहा है। तो अभी इसके ऊपर हम डिटेल से इसलिए बात भी नहीं करना चाहते कि जो सही अंपायर्स हैं जिन्होंने फैसला किया है वो ये कर सकते हैं, लेकिन जो रोना धोना इंडिया मीडिया पे स्टार्ट हुआ कि भाई केएल राहुल को गर्ल्स आउट देते तो भाई 76 रन पे 26 रन बनाया, 3 चौके मारे हैं, 35 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे। तो क्या कर लेना था, अगर यहाँ पे आउट ना होता तो स्लिप पे कैच हो जाता, पीछे कीपर पे चला जाता, कहीं ना कहीं आउट हो ही जाना था क्योंकि बाकी प्लेयर्स कुछ नहीं कर सके। आपके बड़े नाम आपके पैडिट कॉल आपने उनको शामिल किया, 0 पे आउट हो गए। फिर उसके बाद विराट कोहली 5 रन पे वो आउट हो गए। विराट कोहली के भी पिछले 4-5 साल से जो इनिंग्स चल रही हैं या जो फॉर्म चल रही है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान भी है और हम लोग हमेशा से बात करते हैं कि बेशक किंग है और अब हम इनको ये कहेंगे भाई प्लास्टिक के किंग है। कैच छोड़ दे 5 रन पे आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कैच ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद एक कैच पकड़ते हैं और उसके बाद थ्रू आउट रन कंसीड करवाते हैं, 4-4 रन कंसीड करवा देते हैं। तो अब आपके सामने ये किंग की परफॉर्मेंसेज है टेस्ट के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, एक टाइम था हमने इनको किंग भी माना हुआ था, हर चीज़ माना था, लेकिन अब इनके फॉर्म तकरीबन 4-5 सालों से 2021 से लेके अभी 2024 एंड होने जा रहा है, लेकिन इनकी फॉर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा और फॉर्म इनकी वैसे ही गिरी हुई है। अभी 5 रन पे आउट हो गए 12 बॉलों पे। फिर उसका ऋषभ पंत है, उन्होंने आके यहाँ पे कुछ इंटेंट दिखाई और जो लेट के छक्का मारा बैक साइड पे वो आउटस्टैंडिंग था। जो उन्होंने यहाँ पे लगाया 78 बॉलों पे 37 रन की इनिंग खेल के आउट हुए हैं, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर उसके बाद ध्रुव जुरल 11 रन पे वो आउट हो जाते हैं, वाशिंगटन सुंदर 4 रन पे, नीतीश कुमार रेड्डी 41 रन बनाते हैं, फिर हर्षित राणा 7 रन और जसप्रीत बुमराह 8 पे उसका सिराज 0 पे नॉट आउट रहते हैं। और इस तरह इंडिया की पूरी टीम 150 रन बना के आउट हो जाती है और प्रैक्टिस 10 दिन पहले से चल रही है। भैया देखो ताड़ी मेहरबानी यार, 10 दिन तो प्रैक्टिस चल रही है, आउट कितना 150 पूरी टीम बुक हो गई यार, हिसाब ला लो तुसी। तो ये आपके सामने इंडिया का स्कोर कार्ड है। बॉलिंग की तरफ चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया की।
ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क ने 11 ओवर करवाए हैं, 14 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लेके दिए हैं, 3 मेडन ओवर्स करवाए हैं। फिर 1.2 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे थे। फिर जॉश हेजलवुड है, 13 ओवर्स करवाए हैं, 29 रन दिए हैं, 5 मेडन ओवर्स करवाए हैं, 4 विकेट्स लेके दिए हैं आपके जॉश हेजलवुड ने। फिर उसके बाद पैट कमिंस ने 15.4 ओवर्स करवाए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, 67 रन दिए हैं। थोड़े एक्सपेंसिव जरूर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 2 विकेट्स लेके दिए हैं। 4.2 की इकॉनमी, जो कि आपको लगता है थोड़ी एक्सपेंसिव है। ये इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे थे। फिर उसके अलावा नेथन लॉय ने 5 ओवर करवाए, 23 रन दिए, किसी को आउट नहीं कर सके। मिचेल मार्श ने 5 ओवर करवाए हैं, 12 रन दिए हैं, और इसमें एक आपका मेडन ओवर्स भी है, तो फिर साथ में 2 विकेट्स भी लेके दिए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि मिचेल मार्श भी आज अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है। अब मेरे सामने जब इंडिया की बैटिंग यहाँ पे ठुस हुई, पहले 2 सेशन के अंदर अंदर तीसरे सेशन में आके 7 विकेट उड़ा दी यार। हिसाब लगाएं ऑस्ट्रेलिया की क्या बॉलिंग लाइनअप है, जिस तरह की ये जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट। अभी लासिम मलिंगा का मैं ट्वीट देख के आ रहा हूँ, उन्होंने भी यही कहा कि भाई वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस टाइम, पूरी दुनिया में इनसे बेहतर बॉलर कोई नहीं है जसप्रीत बुमराह के, जिन्होंने आके इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जिधर आपके सामने दे ले उस्मान ख्वाजा को 8 रन पे आउट कर दिया, 19 बॉलों पे 8 रन पे आउट कर दिया। फिर जसप्रीत बुमराह ने बॉल करवाया, विराट कोहली ने उनका कैच लिया था, पहला कैच। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जो पहली विकेट इस मैच की ली थी वो आपके नेथन मिसवेनी की है, जिन्होंने 13 बॉलों पे 10 रन बनाए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। पहले नॉट आउट दिया था, फिर रिव्यू पे आउट किया अंपायर ने। जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग यहाँ पे रिव्यू लिया था, कैप्टन थे और साथ में अच्छी कैप्टनसी करते हुए भी नजर आ रहे थे। फिर 76 के स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग कर रहे थे। आपके सामने ये 2 चौके मारे, 10 रन पे ये आउट हो गए। फिर उसके बाद उस्मान ख्वाजा की बारी थी तो वो आउट होते हैं 8 रन पे। फिर उसके बाद मानस लबुशेन है, वो 2 रन पे आउट होते हैं। और लुक एट दी बॉल्स, मैं अभी बता रहा था कि भाई मानस लबुशेन ने बहुत यहाँ पे डिफेंसिव खेलने की कोशिश की कि मैं किसी तरह अपनी विकेट बचा लूँ, लेकिन आपके सामने सिराज ने उनकी एलबीडब्ल्यू आउट कर ही दिया। 52 बॉलों पे सिर्फ 2 रन बनाए हैं, सिर्फ डिफेंसिव मूड पे थे, किस तरह मैं विकेट रोक के आज का डे खत्म कर लूं। लेकिन ये डे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और ये आपके सामने लबुशेन फिर लड़ते लड़ते आउट हो गए। 52 बॉलों पे 2 रन, स्ट्राइक रेट 3 के स्ट्राइक रेट के साथ, 3 के स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे बैटिंग कर रहे थे। लेकिन काफ़ी अच्छी इंटेंट दिखाई, रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बॉलिंग पिच बनी हुई थी, फास्ट बॉलर को पिच यहाँ पे जो स्पोर्ट करी थी आपके सामने, पहले उनको 150 पे आउट करवा दिया, अब खुद इस दंदर में फंसा हुआ है 67 रन पे 7 विकेट दे के। फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ हैं, वो 0 पे आउट हो जाते हैं, जसप्रीत बुमराह उनको आउट करते हैं, 0 पे स्टीव स्मिथ आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड है, 13 बॉलों पे 11 रन बना के वो हर्षित राणा का शिकार बनते हैं, बोल्ड करते हैं उनको, आउटस्टैंडिंग बॉल अंदर आती है और हर्षित राणा इनको आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद मिचेल मार्श को देख लें, 6 रन पे आउट हो गए। के राहुल ने बहुत आउटस्टैंडिंग का कैच लिया। फिर एलेक्स कैरी अभी तक नॉट आउट है 19 रन के साथ, और पैट कमिंस भी 3 रन बना के आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत उनका कैच लेते हैं विकेट के पीछे से, जसप्रीत बुमराह उनको बॉल करते हैं। फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क और अभी एलेक्स कैरी दोनों क्रीज पे मौजूद है। पहले दिन का खेल इख्तिताम हुआ और अभी ऑस्ट्रेलिया को ट्रेल बाकी है 83 रन की। तो अब यहां से हिसाब लगा लें कि अभी 83 रन की ट्रेल है और टेल एंडर शुरू हो गए हैं। एलेक्स कैरी यहाँ पे प्रॉपर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है, तो इनको यहाँ पे इंटेंट दिखानी पड़ेगी अगर ये ट्रेल से जान छुड़ानी है। तो सुबह आके पहले सेशन के अंदर अंदर अच्छी यहाँ पे हिटिंग करके अपने आप को इंटेंट के साथ यहाँ पे खेलना पड़ेगा, अदरवाइज गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। इंडिया ने जिस तरह पकड़ा है आउटस्टैंडिंग, यानी कि एक टाइम पे लग रहा था कि यार इंडिया की 150 गई, मैं ट्वीट करने लगा, मैं फिर सोचा मैं ठहर जा काटना मैं थोड़ी देर। जब उनकी बैटिंग आई तो जब इन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब बुमराह आए आउट किया ऊपर से आपके नेथन को, तो मैंने साथ ही कहते भाई नहीं है इंडिया फड़ेगी हूँ। इंडिया वैसे भी जब बॉलिंग हो रही थी ना ऑस्ट्रेलिया की, तभी मैंने अंदाजा लगा रहा था कि भाई अगर ये अपनी होम कंडीशन में इस तरह बॉलिंग करे तो वहाँ पे तो बुमराह सिराज है, तो ये भी नहीं छोड़ेंगे। तो भाई बुमराह ने आके अपना जादू चलाया, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर मैं कहूँगा ऑल फॉर्मेट के इस टाइम जो है वो आपके बुमराह हैं। मैं नहीं समझता कि उनके आसपास भी आजकल के दौर के राह का कोई बॉलर उनके आसपास भटक भी सकता है। आपके सामने देख लें अभी उनको जिस तरह उन्होंने पहले 14 रन पे विकेट गिराई, दूसरी 19 रन पे, फिर तीसरी स्टीव स्मिथ की, फिर उसके बाद 31 रन पे चौथी ट्रेविस हेड की, फिर 5वीं विकेट 38 रन पे मिचेल मार्श की, 47 रन पे मानस लबुशेन की, फिर उसके अलावा आपके सामने 59 रन पे 7वीं विकेट पैट कमिंस की अभी तक गिर चुकी है। तो अभी अगर देखें 67 पे अभी 7 यहाँ पे आउट हो चुके हैं, तो कल आके इंडिया किस तरह डोमिनेट करेगा। जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर करवाए हैं, 3 मेडन ओवर्स करवाए हैं, 17 रन दिए हैं, 4 आउट करके दे दिए हैं और 1.7 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। नॉट बैड, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्पेल इस टाइम कर रहे हैं।
फिर मोहम्मद सिराज 9 ओवर्स करवा चुके हैं, 6 मेडन ओवर्स करवाए हैं, 17 रन दिए हैं और 2 विकेट्स ले लिए हैं। 1.8 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग करें। हर्षित राणा ने 8 ओवर करवाए हैं, 33 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने लेके दी है। फिर उसके अलावा अगर देखें उनकी इकॉनमी की तरफ तो 4.1 की इकॉनमी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया फुल अटैकिंग मूड में है। अब इंडिया ने पकड़ लिया है ऑस्ट्रेलिया को भी। अब 83 रन की अभी ट्रेल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ी। अगर पहले सेशन में कल आके ट्रेल उतारते हैं किसी तरह, क्योंकि अब ये जो पिच है दूसरे दिन में ये पूरा ही बिहेव करेगी यानी कि बॉलिंग के लिए, तो अब बैटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा फंस के भी गेंद आ सकता है क्योंकि अब पूरे इसके ऊपर अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 70-80 ओवर्स हो चुके हैं इस पिच के ऊपर। तो अब कल के दिन में ये आके डोमिनेशन कर भी सकती है बैटिंग लाइनअप। लेकिन अगर एलेक्स कैरी यहाँ पे अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हैं तो फिर अगर इस तरह ही स्विंग मिली, इस तरह ही आपको मूवमेंट मिली बॉल के साथ, तो फिर भाई बुमराह और आपको सिराज दोबारा नहीं छोड़ेंगे, ये आपको लेके डूब जाएंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो प्रिडिक्शन देख रहे हैं, अब दोनों की 50-50 पास आ चुकी है कि ये मैच को दोनों ही जीत सकते हैं। जो भी अपनी अच्छे इंटेंट के साथ अब ये जाएगा वो जीत सकता है। और ये 2 से 3 दिन का टेस्ट मैच है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक दिन के अंदर 17 विकेट्स गिर चुकी हैं। अब अगली जो 20 विकेटें हैं वो आपके सामने, 20 से 23 विकेट्स रह गई हैं, वो आपकी 1-2 दिनों में वो भी गिर जाएंगी और ये मैच आपका फिनिश हो जाएगा। एक अच्छा मैच देखने को मिला, एक पूरी डोमिनेशन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, फिर उसके बाद इंडिया की जानिब से देखने को मिली है। एक अच्छा मैच, बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आया है देखने का। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।